हाय एवरीवन। मैं आप सभी बच्चों का जो इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में सम्मिलित हो रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल इकरा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। मैंने अपने इस टॉपिक पर आईयूपीएससी नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर मैंने पहले से ही 4 वीडियो अपने अपलोड कर रखे हैं, जिसमें से 3 में मैंने 3 रूल बताए हैं कि कैसे जब संकुल धनायन हो, संकुल ऋणायन हो, संकुल उदासीन हो तो हम किस तरह से निकालेंगे नाम। और एक वीडियो मैंने कल रात में अपलोड किया है जिसमें मैंने जैसे ये नाम से स्ट्रक्चर है, मैंने स्ट्रक्चर से नाम बनाना सिखाया है कि किस तरह से आप स्ट्रक्चर से नाम बना सकते हैं, क्योंकि दोनों टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। एक आपका स्ट्रक्चर से नेम और एक नेम से स्ट्रक्चर, तो हम किस तरह से उसको बना सकते हैं। वो वीडियो, चारों वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी उससे भी कुछ क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार आ जाए, तो ज्यादा से ज्यादा उसको उसको एक बार देखिए और किस तरह से करते हैं उसको समझिए। और आज ये आपके कुछ जो है बहुत चुनिंदा आईयूपीएससी नाम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आपको लिखना है। किस तरह से हम इसको कर सकते हैं ये देख रहे हो आप। पहला एग्जाम्पल जो है वो आपका 2 पार्ट में पहले से ही दिया हुआ है। ये ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो आपको 2 पार्ट में दिया गया है, तो हम अपने से ही एक को निगेटिव मान ले, पहले एक को पॉजिटिव मान लेते हैं और दूसरे को हम निगेटिव मान लेते हैं। सिर्फ मानना है आपको कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जिसको आप पॉजिटिव में मानेंगे उसमें आपका जो केंद्रीय धातु का नाम होगा वो आपको सिंपल नाम लिखना है, और जिसमें नेगेटिव मानेंगे उसमें केंद्रीय धातु का नाम आपको लैटिन नाम लिखना है। यहाँ पे प्लेटिनम लिखेंगे तो यहाँ पे प्लेटिनेट लिखेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है, इस फर्क को आपको याद रखना है। कैसे? सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, और आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकलती है। तो इस पीटी की भी एक्स, इस पीटी की भी एक्स, टोटल मिला के आपका हो गया 2x। तो ये 2x प्लस आपके प्रीडीन है, यहाँ पे प्रीडीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो 0 इंटू में 4 प्लस के Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, इंटू में 4 इज इक्वल टू में 0। तो 2x प्लस माइनस माइनस, ये पार्ट तो पूरा 0 हो गया, 4 इंटू 1 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x 4 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका हो गया प्लस के 4 बाई 2, यानी कि प्लस के 2 आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे x जो आया है आपका, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या जो निकल के आई है वो आपकी प्लस के 2 आई है। वो दोनों पीटी के लिए ऑक्सीकरण संख्या आपकी यूज होगी। और फिर जब ऑक्सीकरण संख्या आपकी निकल आई है, ऑक्सीकरण संख्या अगर आपसे गलत होती है तो फिर आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या सही निकालना जरूरी है। ऑक्सीकरण संख्या के लिए हमें पहले से पता हो कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। सिर्फ केंद्रीय धातु को छोड़ के बाकी सबके पास आपकी ऑक्सीकरण संख्या आपको याद होना चाहिए। तो ये आपने यहां से निकल के आया प्लस के 2। अब हम नेम कैसे लिखेंगे उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा लीगेंड नाम है, यहाँ पे पी वाई लगा हुआ है, प्रीडीन लगा हुआ है, तो प्रीडीन टेट्रा 4 बार लगा हुआ है, तो टेट्रा प्रीडीन इस तरह से नाम लिखेंगे, टेट्रा प्रीडीन। और फिर केंद्रीय धातु का सिंपल नाम लिखना है, क्योंकि आपने इस वाले पार्ट को धनात्मक मान रखा है। तो ये आपका हो जाएगा प्लेटिनम, टेट्रा प्रीडीन प्लेटिनम। और ऑक्सीकरण संख्या आपकी रोमन में सेकंड लिखना है आपको, ये इस तरह से। और फिर इस वाले का नाम लिखेंगे तो Cl भी यहाँ पे लीगेंड है, वो 4 बार है, तो टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, क्योंकि Cl का लीगेंड नाम क्लोराइडो होता है, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट लिखा जाएगा इस बार, प्लेटिनम नहीं प्लेटिनेट, क्योंकि आपने इसको निगेटिव में माना हुआ है इसलिए उसको प्लेटिनम नहीं अब प्लेटिनेट लिखा जाएगा। और फिर लास्ट में फिर ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय धातु के बाद 2 लिखी जाएगी। इस तरह से ये आपका नाम पूरा हुआ, टेट्रा प्रीडीन प्लेटिनम सेकंड और टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकंड। आगे बढ़िए, इसमें दूसरा वाला हम देखते हैं। तो ये भी आपका प्लस और माइनस में अपने से मान लीजिए ये OX है, OX ऑक्सीलेटो होता है, ये इस तरह से भी लिखा हुआ आता है आपका और इस तरह से भी लिखा हुआ आता है। मैंने अपने वीडियो में बताया कि प्रीडीन जैसे कि P बाई OX, EN एथिलीन डाई एमीन, इन सब के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जितने भी आईयूपीएससी नाम है आप उनको जरूर करिए, क्योंकि अधिकतर यूपी बोर्ड में यही पूछे जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे हम देखते हैं यहाँ पे
तो ये ऑक्सीलेटो है, तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो 2 बार लगा हुआ है, तो डाई ऑक्सीलेटो, डाई ऑक्सीलेटो, इस तरह से ये आपका OX का नाम है, डाई ऑक्सीलेटो प्लेटिनम, क्योंकि यहां पे सिंपल नाम लगेगा केंद्रीय धातु का, क्योंकि आपने उस पार्ट को आपने पॉजिटिव मान रखा है, प्लेटिनम। अब ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना है, तो ऑक्सीकरण संख्या पहले निकाल लेते हैं। पीटी पीटी दोनों की 2x हो गई आपकी, 2x। ऑक्सीलेटो की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, -2, और 2 पहले से ही इनटू में है, तो इनटू में 2 प्लस के, पीटी की तो लिख ही चुके हैं। सीएल की ऑक्सीकरण संख्या -1 इनटू में 4, सब इज इक्वल टू में 0, तो 2x माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया आपका, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 1 4 हो गया आपका, इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां से x की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी आ रही है प्लस के 4, तो x यहां से निकल के आया है प्लस के 4। ये ऑक्सीकरण संख्या जो इसकी निकल के आई है वो आपकी प्लस के 4 निकल के आई है, देख लीजिए इसको। तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस के 4, यानी कि रोमन में हमें 4 लिखना है, इस तरह से। आगे चलिए इसको, तो दूसरी चीज उसमें है कि इसका नाम कितने बार है, 4 बार है ये लिगेंड, Cl है आपका, तो टेट्रा, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, और लास्ट में फिर से आपका ये लैटिन नाम केंद्रीय धातु का, क्योंकि इसको नेगेटिव चार्ज मान रखा है, तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और ऑक्सीकरण संख्या हर केंद्रीय धातु के नाम के बाद लिखना ही है, तो ये 4 हो गई आपकी, ये इस तरह से दूसरा नाम आपका हो गया। आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। तीसरे नंबर पे आपका जो है वो आपका नेम है आपका तीसरे नंबर पे देखिए, ये मैंने जो रूल इसमें पढ़ाया हुआ है आपको, तीसरे नंबर पे ये सल्फेट है आपका। और सल्फेट यहां पे देख रहे हो आप, इस तरफ मैंने बताया भी था कि जब इस तरफ कोई चीज लगी होगी तो वो आपका निगेटिव चार्ज में हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज में हो गया तो पूरे के पूरा संकुल आयन आपका पॉजिटिव चार्ज में हो गया है। लास्ट वीडियो में मैंने इनके सबके रूल समझाए हुए हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये पूरे का पूरा संकुल आयन जो है वो आपका ये हो गया है पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव। तो आपका इस पे पॉजिटिव वाला रूल आपको इसमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लीगेंड के नाम लिखेंगे। सबसे पहले हमें लीगेंड के नाम लिखना है, पहले हम ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकाल लेते हैं। तो CO की ऑक्सीकरण संख्या इसमें निकलेगी, तो X, CO को X मान लिया। EN की ऑक्सीकरण संख्या आपको पता है 0 होती है, तो 0 इंटू 2, ये। अब आप देख रहे हो ना, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर ये 2 लगा हुआ है, ये 2, तो 2 का सब में, इस 2 का वर्ग जो है कि सब में मल्टीप्लाई ऑक्सीकरण संख्या निकालते टाइम किया जाए, तो यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2x, और ये आपका पूरा 0 ही हो गया। तो इसमें आप इस तरह से फिर इनटू में 2 भी कर सकते हैं, प्लस के Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, तो -1 इंटू में 2, ये इसका 2 है। और फिर बाहर से भी एक 2 लगा हुआ है, तो पूरे के बाहर पे भी हम 2 लगा देंगे, इनटू में 2। और SO4 की ऑक्सीकरण संख्या आपकी -2 होती है, इज इक्वल टू में 0 हो गया आपके, तो 2x, ये हो गया आपका 2x, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो प्लस के 0, ये आपका 2 इंटू प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू 2 4 हो गया आपका, और प्लस माइनस माइनस और 2 इज इक्वल टू में 0, यानी कि 2x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x निकल के आपके समझ सकते हो आप, x निकल के आपका आ रहा है प्लस के 3। ये x जो आपका आ रहा है वो प्लस के 3 आ रहा है इसमें। और ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल के आई है CO की, कोबाल्ट की ये ऑक्सीकरण संख्या निकल के आई है CO की, जो आपकी है प्लस के 3। अब इसमें हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले हम इसका लीगेंड का नाम लिखेंगे। और लीगेंड का नाम आपका क्या है, यहां पे कौन कौन से लीगेंड है, EN है, यानी कि ये है
आपका एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन ई से शुरू होता है आपका, ई से, और क्लोराइडो सी से शुरू होता है। तो पहले सी का नाम, फिर एथिलीन डाई एमीन का नाम। और सी कितने बार है? 2 बार है आपका। तो डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, और एथिलीन डाईएमीन के लिए डाई एथिलीन डाईएमीन नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या यूज करेंगे? विशेष पूर्वलग्न यूज करेंगे, यानी कि विश, एथिलीन डाईएमीन विश, ब्रैकेट के अंदर इसका नाम लिखेंगे विशेष पूर्वलग्न यूज करने के बाद। तो एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन EN का नाम है, एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, ये आपका नाम हो गया है। अब कोबाल्ट है यहाँ पे, तो सी केंद्रीय धातु का नाम आपका कोबाल्ट धनात्मक है, क्योंकि ये तो ऋणात्मक है, तो सिंपल नाम लगेगा कोबाल्ट। और कोबाल्ट लिखने के बाद यहां पे ऑक्सीकरण संख्या इसकी +3, यानी कि 3 टाइम रोमन अंकों में। और लास्ट में आपका सल्फेट लगा हुआ है, तो लास्ट में हमें सल्फेट भी लिखना है। ये आपका सरल ऋण आयन का नाम है सल्फेट। इस तरह से पूरा ये आपका नाम हुआ है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। 4th नंबर का जो आपका है, इन सबको अभी मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा, इसको हिंदी नाम हटाने के बाद। तो ये 4th नंबर का आपका है। इसमें अब आप देख रहे हो इस तरफ वाले हैंड पे, संकुल यौगिक के इस तरफ वाले हैंड पे कुछ लगा हुआ है K3। तो ये आपका पूरा हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, तो ये नेगेटिव पार्ट हो गया। अब जब संकुल आयन ऋणायन हो, मैंने अपने वीडियो में डाला, उसको आप देख लीजिए, संकुल आयन ऋणायन हो तो ऋणायन वाला फॉर्मूला लगेगा। और ऋणायन वाले फॉर्मूले में सबसे पहले आपका जो है धनायन का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे धनायन क्या है? पोटेशियम। और हमें पोटेशियम 3 है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो 3 दिए गए हैं, ये सिर्फ आपके यूज होंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने में, क्योंकि संख्या का यूज सिर्फ लिगेंड के नाम में होता है। वो डाई है, ट्राई है, कितना है। यहाँ पे ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका यूज, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका यूज सिर्फ किसमें होगा? ऑक्सीकरण संख्या निकालने में होगा। तो पोटेशियम, फिर उसके बाद लिगेंड का नाम। तो लिगेंड कौन है? ऑक्सीलेटो है, मैंने अभी बताया, OX इसका संकेत है। और इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका C2O4। तो 3 टाइम है ये, तो ट्राई ऑक्सीलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, ये इस तरह से आपका ऑक्सीलेटो। ये लिखने के बाद आपका इसका सिंपल नाम आएगा नहीं, इसका केंद्रीय धातु का, क्योंकि ये पूरा पार्ट ऋणात्मक हो गया है, तो ये पूरा नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इसका आएगा आपका लैटिन नाम। और लैटिन नाम इसका क्या होगा? फेरेट होगा। अगर सिंपल नाम होता तो आयरन लिखते, लेकिन लैटिन नाम है, तो इसका लैटिन नाम होगा आपका फेरेट। और फेरेट लिखने के बाद ऑक्सीकरण संख्या इसकी लिखना है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है हम निकाल लेते हैं। के की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, इनटू में 3 है, क्योंकि 3 टाइम के है। अब यहाँ पे यूज हो रहा है 3 का, लेकिन नाम में 3 का कोई मतलब नहीं रहा है, कोई नाम, कोई हमें ट्राई नहीं लगाना है इसके नाम के आगे। प्लस के Fe की निकाल ही रहे हैं, तो X प्लस के ऑक्सीलेटो की ऑक्सीकरण संख्या हमने बताया था आपको कि -2 होती है, इनटू में 3 टाइम है, ये सब इज इक्वल टू 0। तो 3 × 1 यानी कि +3 प्लस के X प्लस माइनस माइनस 3 × 2 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि X -3, 6 में से 3 गए तो -3 आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। X इक्वल टू आया है आपका +3। तो ऑक्सीकरण संख्या आपकी जो निकल के आई है वो आपकी +3 आई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपकी ऑक्सीकरण संख्या +3 रोमन अंकों में, इस तरह से। ये पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट इसका नाम। आगे चलते हैं, 5वें नंबर का देखते हैं। 5वें नंबर में देखिए आप, ना ही तो ब्रैकेट के इस तरफ कुछ दिया गया है, ना ही ब्रैकेट के इस तरफ कुछ दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ये उदासीन संकुल आयन है। ये जो है उदासीन संकुल आयन है। और उदासीन संकुल आयन का नियम क्या था कि सबसे पहले लिगेंड के नाम और केंद्रीय धातु का साधारण नाम हमें लिखना है।
तो लीगैंड का नाम हम लिखेंगे सबसे पहले और केंद्रीय धातु का साधारण नाम। तो लीगैंड कौन कौन है इसमें? लीगैंड आप देख रहे हो ना, इस केंद्रीय धातु को छोड़ करके, पीटी को छोड़ करके, एक आपका यहाँ पे एक नंबर NH3 लगा हुआ है, एक लीगैंड, दो लीगैंड, तीन लीगैंड, और ये आप देख रहे हो मैथिल एमीन लगा हुआ है। ये मैथिल एमीन लगा हुआ है, तो ये कितने? 4 लीगैंड हो गए। NH3 तो एमीन होता है, इसका नाम ए से शुरू होता है, ब्रोमाइडो बी से शुरू होता है, क्लोराइडो सी से शुरू होता है, और ये मैथिल एमीन एम से शुरू होता है। तो सबसे लास्ट में आपका इसी क्रम में नाम लिखे जाएंगे। तो आपका पहले नंबर पे हो गया एमीन, ये हमने लिखा आपका पहले नंबर पे एमीन, दूसरे नंबर पे आपका ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, तीसरे नंबर पे आपका है क्लोराइडो Cl, तो क्लोराइडो, इस तरह से। और मैथिल एमीन है ये, तो मैथिल एमीन, और लास्ट में केंद्रीय धातु का नाम आपका सिंपल नाम प्लेटिनम, प्लेटिनम, सिंपल नाम लिखना है प्लेटिनम। और ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालना है। ऑक्सीकरण संख्या इसकी देखिए, इसकी X, पीटी की X, NH3 की 0, Br की -1, Cl की -1 और इसकी 0। मैथिल एमीन जो है एक उदासीन लिगैंड है, इसलिए इसकी 0, सबके इज इक्वल टू में 0। तो X, ये माइनस और ये माइनस, तो मिलके आपका हो गया -2 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू आपका आ गया +2। ये ऑक्सीकरण संख्या इसकी आ रही है +2। तो इस ऑक्सीकरण संख्या को हमें यहां पे रोमन अंकों में लिख देना है इस तरह से। 2 लिखा हुआ है वो यहाँ पे रोमन अंकों में, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। हाँ, 2 लिखा हुआ है आपका। इसके बाद 6 आप देखिए, 6 फिर से उसी तरह से आया है कि दो उसमें दिए गए हैं, दो पार्ट में ये दिए गए हैं। एक को हमने पॉजिटिव मान लेंगे, एक को नेगेटिव मान लेंगे। जिसको पॉजिटिव मानेंगे उसमें केंद्रीय धातु की जो है सिंपल नाम लगेगा, और जिसको नेगेटिव मानेंगे इस पहले को पॉजिटिव मान लेते हैं और दूसरे को आप नेगेटिव मान लीजिए, ये नेगेटिव। और जिसको आपने पॉजिटिव माना है उसमें केंद्रीय धातु का सिंपल नाम, जिसको नेगेटिव माना है उसमें केंद्रीय धातु का लैटिन नाम। तो इसको स्टार्ट करते हैं, किस तरह से इसको लिखा जाएगा। पूरे नाम को देखिए, ये आपका है पहले नंबर पे हेक्सा, हेक्सा 6 के वजह से आ रहा है। NH3 का नाम है आपका एमीन, तो हेक्सा एमीन। और आपके ये केंद्रीय धातु सिंपल नाम लगा हुआ है आपका कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं सबसे पहले इसकी। तो X इसकी मानी है, X इसकी मानी है, तो ये हो गया आपका 2X, 2X प्लस NH3 की आपको पता है 0 होती है, 0 इंटू में 6, कोई मतलब नहीं है, प्लस इसकी हम X मानी चुके हैं, तो 2X। इसकी आ जाओ ऑक्सीलेटो की आपकी -2 होती है, इंटू में 3 है आपका, इज इक्वल टू सबके 0। तो 2X माइनस प्लस -6, 3 इंटू 2 6 हो गया, इज इक्वल टू 0। यानी कि आप समझ सकते हो कि X की ऑक्सीकरण, X का जो मान निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है +3। ऑक्सीकरण संख्या जो हमारी निकल के आ रही है वो +3 निकल के आ रही है, ये इस तरह से। तो जल्दी से हम लिख लेते हैं इसको। कोबाल्ट के बगल में यहाँ पे लीगेंड, सॉरी, रोमन अंकों में 3, ये। और अब आगे का नाम, इसका नाम, तो ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो, इस तरह से। और इसका लैटिन नाम, यानी कि क्रोमियम नहीं, क्रोमेट, क्योंकि हमने इस वाले पार्ट को ऋणात्मक माना हुआ है। और ऑक्सीकरण संख्या 3rd, इस तरह से। 7th देखते हैं।
सेवेंथ आप देखिए Na2CrOF4 है आपका। Na2 यहाँ पे इस तरफ लगा हुआ है, इसलिए ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक पार्ट हो गया। तो ऋणात्मक जब संकुल आयन हो गया तो ऋणात्मक वाला नियम लगा दीजिए। याद रखिएगा, जब संकुल आयन ऋणात्मक होगा तो हम केंद्रीय धातु का लैटिन नाम लिखते हैं। तो इसका निकालते हैं, इसका नाम लिखते हैं। इसका किस तरह से होगा आपका? सबसे पहले सोडियम, डाई सोडियम तो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि संख्या नाम में सिर्फ संख्या लीगेंड की लिखी जाती है, डाई और ट्राई, बाहर से कोई मतलब नहीं है। तो सोडियम, सोडियम के बाद आपका लीगेंड नाम ओ है। यहां पे ओ का मतलब हो गया आपका ऑक्सो। ओ है तो ओ का मतलब हो गया आपका ऑक्सो, ये। और टेट्राफ्लोराइडो, टेट्राफ्लोराइडो, ये। और लास्ट में केंद्रीय धातु कौन है? क्रोमियम है, तो इसका लैटिन नाम क्रोमेट। ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है इसकी। ऑक्सीकरण संख्या देखिए 2, यहां पे लिख के देखते हैं 2, सॉरी +1 है इसकी, Na की +1 इंटू 2, ये प्लस Cr की निकाल रहे तो X, O की आपकी -2 होती है, ऑक्सो है। फ्लोरीन की आपको, फ्लोराइडो की पता है आपको, -1 होती है, इंटू में 4 इज इक्वल टू में 0। तो प्लस के 2 प्लस एक्स -2 -4 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस माइनस, ये माइनस माइनस 4 और 2 मिलके 6 बनाएंगे, तो माइनस के 6 हो जाएगा, और 2 को नीचे डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ पे निकल के आएगा प्लस के 3। ऑक्सीकरण संख्या क्रोमेट के बगल में यहाँ पे लिखना है आपको रोमन अंकों में 3, इस तरह से। यहाँ पे नीचे अब जगह नहीं है, तो ऑक्सीकरण संख्या आप इस तरह से समझ लीजिए, -2 -4 6 हो गया आपका। 6 को उठा के माइनस को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएगा, और ये सॉरी, ये प्लस के 6 हो गया है, माइनस के 6 हो गया है, और प्लस के 2 चला जाएगा उसमें से, माइनस के 6 में से प्लस के 2 जाएगा, तो प्लस के 4 हो जाएगा आपका। प्लस के 4 होगी ऑक्सीकरण संख्या इसकी, प्लस के 4। समझ लीजिए किस तरह से हो रही है, -2 -4 -6 हो गया, और ये प्लस के 2 है, -6 में से प्लस के 2 चला गया तो प्लस के 4 हो गया। आगे चलिए, ये लास्ट है आपका, और आप देख रहे हो कि इसके ना इस तरफ कुछ है ना इस तरफ कुछ है, इसलिए ये संकुल उदासीन है, लेकिन इस पे आयन लगे हुए हैं, तो इसके जिस पे आयन लगे होते हैं तो उस नाम में लास्ट में हमें आयन भी लिखना पड़ता है। तो ये सबसे पहले इसका लीगेंड नाम पेंटा एमीन, ए से शुरू होगा, सी से शुरू होगा, क्लोराइडो, तो एमीन का पहले नाम तो पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, ये पेंटा एमीन क्लोराइडो, पेंटा एमीन क्लोराइडो, और कोबाल्ट, सिंपल नाम कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के बाद यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, और लास्ट में हमें आयन लिखना है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना पड़ेगी। किस तरह से निकालेंगे देख लीजिए, यहां से निकाल के दिखा रहे हैं। ये x हो गया आपका, ये x, ये माइनस के 1 हो गई इसकी ऑक्सीकरण संख्या, प्लस NH3 की 0 इंटू में 5 इज इक्वल टू में, इस बार 0 नहीं रखेंगे, चार्ज लगे हुए हैं, तो प्लस के 2 आपकी हो गई, प्लस के 2। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, ये तो हो गया आपका 0 पूरा पार्ट, तो ये हो गया आपका माइनस के 1। यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो x -1 इज इक्वल टू में प्लस के 2, उठा के 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू में प्लस के 2 प्लस के 1, यानी कि x इक्वल टू आपका आ गया है प्लस के 3।
तो ऑक्सीकरण संख्या हमारी निकल के आई है आपकी जो, वो आई है आपकी +3। तो यहां पे हम 3 लिख के देते हैं। ये पूरा आपका लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, इसको आपको देखना है अच्छे से। और मैंने इससे पहले भी जो आपको वीडियो बनाए हैं उसमें भी देखना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा देखें, ताकि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आ सके।